नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल इंडियन नॉलेज में स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको हिंदू शास्त्रों के भाग और इसके सामान्य ज्ञान के बारे में। हिंदू शास्त्रों का ज्ञान बहुत विशाल और गहरा है। यहाँ पर कुछ प्रमुख हिंदू शास्त्रों के बारे में संक्षेपित जानकारी दी जा रही है। वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम और प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं। वेद भारतीय सभ्यता के आधार स्तंभ माने जाते हैं। ये धर्म, यज्ञ, विद्या, ब्रह्म इत्यादि के विषय में ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। वेद 4 वर्गों में विभाजित हैं। 1. ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और विभिन्न मंत्रों का संग्रह है। इसमें देवताओं के गुण, यज्ञ, ब्रह्मा, राजा इत्यादि के बारे में बताया गया है। 2. यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञों की विधियों और उनके मंत्रों का संग्रह है। ये यज्ञों के आचरण के निर्देश देता है। 3. सामवेद। सामवेद ऋग्वेद के मंत्रों को गायन के रूप में प्रस्तुत करता है। ये वदन का और संगीत का विशेष महत्व रखता है। 4. अथर्ववेद। अथर्ववेद भूत प्रेत, चिकित्सा, तंत्र, ज्योतिष इत्यादि के विषयों पर ज्ञान प्रस्तुत करता है। ये वेद कुशाग्र ज्ञान को विविध रूपों में प्रस्तुत करता है। वेदों की भाषा संस्कृत है और उन्हें श्रुति कहा जाता है, अर्थात इनका ज्ञान अक्षर से सुनाया जाता था। वेदों के महत्वपूर्ण भाग हैं और भारतीय धार्मिक तथा दार्शनिक विचारधाराओं का आधार रहे हैं। उपनिषद। उपनिषद भारतीय धार्मिक ग्रंथों के महत्वपूर्ण भाग हैं और वेदांत दर्शन के आधार माने जाते हैं। ये वेदों के अंतिम भाग हैं और वेदों के गहरे और तात्विक अर्थों को समझाने का प्रयास करते हैं। उन्हें श्रुति ग्रंथों में से एक रूप माना जाता है जिन्होंने ब्रह्म और आत्मा के विषय में गहराइयों से अध्ययन किया है। ये कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। 1. ईशा उपनिषद। यह उपनिषद ब्रह्म और जगत के बीच संबंध के विषय में है। यह उपनिषद संपूर्ण जगत को देवताओं के आदिदेव ब्रह्म से युक्त मानती है। 2. केन उपनिषद। यह उपनिषद ईश्वर और उसकी शक्तियों के बारे में विचार करती है और अंततः आत्मा की महत्ता को स्वीकार करती है। 3. कट उपनिषद। यह उपनिषद यमराज और यमराज के शिष्य नचिकेता के बीच हुआ संवाद का वर्णन करती है जिसमें अनंत जीवन और मोक्ष के विषय में चर्चा होती है। 4. बृहदारण्यक उपनिषद। यह उपनिषद आत्मा, ब्रह्मा, यज्ञ, कर्म इत्यादि के विषय में विस्तारपूर्ण विचार करती है। 5. अध्यात्म उपनिषद। यह उपनिषद आत्मा के विषय में चर्चा करती है और आत्मा को ब्रह्म से एक करने की महत्ता को बताती है। ये उपनिषद भारतीय धार्मिक विचारधाराओं में गहराइयों से अध्ययन करती हैं और आत्मा और ब्रह्म के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्तुत करती हैं। इन्हें समझने के लिए ध्यान और ध्यानाभ्यास का महत्व बताया गया है। महाभारत और भगवद गीता। महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें भगवद गीता शामिल है। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ युद्ध के समय का विचार और ज्ञान का संवाद है। रामायण। रामायण एक महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रचा है। ये भगवान राम के जीवन के विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता है। रामायण भारतीय साहित्य के एक महत्वपूर्ण और प्रमुख काव्य है जो भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म के विभिन्न पहलुओं को छूने का प्रयास करता है। रामायण की कहानी अधिकतर 4 मुख्य कांडों में विभाजित है। 1. बालकांड। इस कांड में भगवान राम का जन्म होता है और उनके बचपन के घटनाओं का वर्णन किया जाता है। 2. अयोध्या कांड। राम के अयोध्या में राज्याभिषेक और उसके बाद की घटनाओं का वर्णन होता है। 3. अरण्यकांड। राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास और उनके वनवास के दौरान घटित घटनाओं का विवरण दिया जाता है। 4. किष्किंधा कांड। इस कांड में राम और लक्ष्मण की शरणागति हनुमान के पास होती है और उनके साथ मिलकर सुग्रीव और वानर सेना के साथ रावण के खिलाफ युद्ध की योजना बनती है। इसके बाद रामायण में उत्तरकांड होता है जिसमें राम और रावण के बीच युद्ध और सीता की मुक्ति का वर्णन होता है। रामायण के माध्यम से नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं और धर्म, कर्म, प्रेम और समर्पण के महत्व को समझाया जाता है। राम का चरित्र उत्कृष्टता, वीरता और धर्मपरायणता का प्रतीक माना जाता है। पुराण। पुराण भारतीय संस्कृति के विभिन्न विषयों के बारे में कथाएं, विवरण और इतिहास प्रस्तुत करते हैं। मुख्य पुराण है विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण इत्यादि। धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र धार्मिक आचरण और नीति के विषय में ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। मनुस्मृति एक प्रमुख धर्मशास्त्र है। योग सूत्र। योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित हैं और योग के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह विभिन्न हिंदू शास्त्रों का संक्षेपित अध्ययन है। हर शास्त्र विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्रस्तुत करता है और भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।